गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखो हम लोग 8.4 का 5th क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जो कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये एक्सप्रेशन डिफाइन है, तो इसको प्रूव करना हमने। ये 10 पार्ट है क्वेश्चन 5 के। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो हम इनको चेंज करने के, हम चेंज कैसे कर सकते हैं। राइट हैंड साइड को देखते हैं, हमें चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कोस की रिक्वायरमेंट है। क्या ये कोस में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? यस, कोस बाय साइन। जब ये साइन में भी चेंज हो रहा है तो इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे फिर। तो कोसिकेंट थीटा को तो क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। इनके रीजन हमें बताने होते हैं। बिकॉज कोसिकेंट थीटा तो जो आपका है वो 1 बाय साइन थीटा के इक्वल है, और जो कोट थीटा है वो कोस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल है। इनका हमने यूज किया। तो फिर देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आ गया, साइन ही आएगा, सेम है दोनों। तो यहाँ 1 माइनस में कोस थीटा होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर अलग अलग 2 कर लेते हैं। 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको भी पावर 2 में कर लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1 माइनस में कोस थीटा वो आ रही है, तो हम इसको तो चेंज करेंगे नहीं, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। माने इसका स्क्वायर नहीं खोल लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कर लेते हैं। तो 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया है, जो हमारे पास आइडेंटिटी थी। बिकॉज जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो उसका हमने यूज कर लिया है। इज इक्वल टू, ये तो एज टी जी रखेंगे हम लोग, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस पे देखो आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर किया जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी। इसका हमने यूज कर लिया, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहां से देखो ये सेम है, एक पावर इसकी ये कम कर देगा। तो क्या बच गया, 1 माइनस में कोस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में कोस थीटा। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमें चाहिए था। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाए तो वो आइडेंटिटी, इसका मतलब वो ट्रू है। तो हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखो अब। तो सेकंड पार्ट में देखो ये हमें 2 सीकेंट इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे ही। लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए, प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए। देखो इसको अगर हम लोग चेंज करते तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते, वो ऑलरेडी साइन कोस में है, बताया है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि साइन कोस सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिर्फ ये समझाने के लिहाज से ऐसा कहा जाता है, भाई साइन कोस सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्या कर सकते हैं फिर, तो एलसीएम ही लिया जा सकता है इनका। तो एलसीएम ले लेंगे,
तो देखो क्या बना, कोस ए, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इससे डिवाइड करो कैंसिल, कोस ए बच गया, कोस ए की कोस ए स्क्वायर से कोस के मल्टीप्लाई करो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये भी ऐसे ही है तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिखेंगे, जब भी एलसीएम आता है डिनोमिनेटर में तब तक हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं करते जब तक न्यूमरेटर सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो फिर इसमें देखो ये तो एज इट इज रहेगा कोस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मीन्स 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के इक्वल होता है। तो देखो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इसको 1 प्लेस पे पुट रख लेते हैं, मतलब ठीक है 1 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए होल डिवाइड में कोस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए यहाँ, ठीक है ना। तो अब देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस में ये 1 प्लस में 2 साइन ए होल डिवाइड में कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ रीजन बताएंगे 1 क्यों लिखा इसके प्लेस पे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। जो रीजन देते हैं वो हमेशा थीटा में होता है, यहाँ कुछ भी हो। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया 2 अपॉन कोस ए। कोस का जो रेसिप्रोकल वो क्या होता है, सीकेंट होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट हो गया, तो यहाँ हम लोग सीकेंट ए लिख लेंगे। तो यहाँ रीजन बताते हैं बिकॉज कि 1 बाय जो कोस थीटा है वो सीकेंट थीटा होता है, और ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ये हमें राइट हैंड साइड में 2 सीकेंट ए चाहिए था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना फिर, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट है, उसी टाइप से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। इसकी राइट हैंड साइड देते सीकेंट और कोसिकेंट। सीकेंट और कोसिकेंट का किससे रिलेशन है, साइन और कोस से। तो हम इसको वैसे भी देखो, अगर हमें नहीं पता होता तो वैसे भी साइन कोस में ही चेंज करते, तो राइट हैंड साइड से थोड़ा हिंट मिल जाता है हमें। तो हम लोग टेंजेंट को चेंज कर लेंगे साइन बाय कोस में, साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस में, फिर देखो कोट थीटा को फिर क्या चेंज कर लेंगे, फिर वही कोस बाय साइन। अब कोट है ना तो कोस बाय साइन प्लस में कोट को फिर कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइड में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा को फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ रीजन बताएंगे बिकॉज कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो तो साइन बाय कोस होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। हमने इनका यूज कर लिया।
तो न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर लिखते हैं पहले साइन थीटा बाई कोस थीटा होल डिवाइड में, अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 यहाँ कर लो, साइन थीटा एलसीएम आ गया इसका, इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे बन जाएगा। फिर इन द सिमिलर वे ऐसे इसमें कर लेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। न्यूमरेटर में तो साइन बाय कोस था, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस सिमिलरली ऐसे इसको चेंज करें, कोस थीटा बाय साइन थीटा इनटू में कोस, फिर न्यूमरेटर में और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इस टाइप से आ गया। तो ये देखो आपके पास साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ध्यान रखना डिनोमिनेटर को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक ऊपर वाला सिंप्लीफाई ना हो जाए, इसी टाइप से ही रखा जाता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो साइन बाद में लिखेंगे, इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ तो साइन दोनों है ना, साइन थीटा इंटू, ये तो साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इनका एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म का एलसीएम लेना आसान होता है, तो ये प्लस की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। अब इसका एलसीएम देखो क्या क्या बना, फिर इज इक्वल टू एलसीएम ले लो दोनों का एलसीएम क्या आया, कोस भी आएगा साइन भी आएगा, तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इन दोनों में से कोई सा एक ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इससे डिवाइड करो, देखो क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर पहले है, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से कोस बचेगा, कोस क्यूब स्क्वायर से करेंगे तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे तो साइन हो गया, बी के प्लेस पे कोस हो गया, तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, जब यहाँ माइनस होता है तो इधर प्लस होता है, प्लस में ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइड में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये सॉरी साइन थीटा भी था ना, चलो लिख देते हैं ऐसे ही, इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है वो लिख देते हैं, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फार्मूले का हमने यूज़ कर लिया। तो फिर ये देखो ये आइडेंटिटी बन गई, इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइड में क्या बचा हुआ है, कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ हम लोग रीजन लिख देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या लिखा हमने, 1 के इक्वल लिखा है। तो न्यूमरेटर के अलग अलग टर्म के नीचे कर लेंगे, माना इसके नीचे भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ना, इसके भी डिनोमिनेटर में यही लिख लेते हैं हम लोग।
क्या लिखेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 1/कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट थीटा, और 1/साइन वो कोसिकेंट थीटा, और ये सारे कट गए हैं तो 1 आ गया, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। ठीक है ना, 1 + सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ये हमें निकालना था, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गया। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, इनके रीजन बता दोगे कि जो 1/कोस थीटा वो सीकेंट थीटा होता है और 1/साइन कोसिकेंट थीटा होता है। नेक्स्ट पार्ट, अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये क्या है, 1 प्लस में सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। तो सीकेंट को अलग अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कोस चाहिए और 1/सीकेंट ए कोस ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे भी सीकेंट ए और सेकेंड टर्म के नीचे भी सीकेंट ए। तो अब देखो 1/सीकेंट तो क्या बन गया, कोस बन गया, कोस ए बन जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ रीजन बता देंगे, बताया रीजन हमेशा थीटा में देना आपने। सीकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। अब देखो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव करने का कोई वो नहीं है कि भाई इससे वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग राइट हैंड साइड भी उठा के माना यही ले आए, माना इसको सिंप्लीफाई करके यही आ जाए, तो लेफ्ट और राइट तो भी इक्वल हो जाती है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसको कैसे प्रूव किया। राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं या लेफ्ट और राइट दोनों लेके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो भी वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया। अगर इसको आप लोग प्रूव करना चाहते हो तो इसका रेशनलाइजेशन करके भी राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रूव करना चाहें तो। कैसे, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से ही आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 1 - कोस ए से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर लिया, इसी से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये तो क्या बन गया, 1 + ए + बी ए - बी, तो क्या बन गया, a² - b²। ए का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, और इधर 1 - कोस ए। जो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए था वो हमारे पास आ चुका। आप देखो ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख दो, बिकॉज a + b a - b किसको लिख, इसके a² - b² के इक्वल होता है। तो देखो 1 - कोस स्क्वायर थीटा है जो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो नीचे 1 - में कोस ए, तो यहाँ भी बता देंगे बिकॉज 1 - में कोस स्क्वायर जो थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा = 1। इसको इधर लेके जाओ, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा = 1 के उसी आइडेंटिटी से ये आया है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। या जो दूसरा इसको मैंने कहा, जैसे मान लीजिए आप यहीं तक इसको स्टॉप कर देते हो, ठीक है, यहीं तक 1 + कोस ए, तो राइट हैंड साइड को भी मैं कोस ए ला सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं प्रूव करना तो मैं राइट हैंड साइड और ले लेता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब दूसरा मेथड की हम बात करते हैं, जो बुक में हिंट दिया हुआ है जो, ठीक है ना। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - में कोस ए। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इसके आइडेंटिटी में लिख लेंगे, क्या बनेगा, 1 - में कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 - कोस स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 - कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखो ये a² - b² क्या लिखेंगे, a + b मीन्स 1 + कोस ए 1 - कोस ए, उस
आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसको ये लिख लिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 1 प्लस में कोस ए। लेफ्ट को लेके भी 1 प्लस कोस ए आया था, ये आया था। रेशनलाइजेशन तो बाद में किया, ये आया था। और राइट हैंड साइड को लेके भी आया, तो फिर इसमें लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो इस तरह से भी वो प्रूव हो सकता है। अब देखो फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो कहता है ये इसके इक्वल प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करके पूरा प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। अब देखो जिस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है वो टर्म हमारे पास होनी चाहिए, तभी तो उसका यूज कर पाएंगे ना हमारे पास कोसिकेंट है ना कोट है। पर एक चीज है हमारे पास, कोस का कोट बनाया जा सकता है, क्योंकि कोट थीटा किसके इक्वल है कोस बाय साइन। कोस तो अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं तो कोट बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। साइन ए है तो ए लिखेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कोस ए बाय साइन ए हो जाएगा। हर टर्म न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे पहले, तो ये भी साइन ए बाय साइन ए हो जाएगा और ये भी 1 बाय साइन ए हो जाएगा। ये तो न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर को करेंगे हम लोग, तो डिनोमिनेटर में भी कोस ए बाय साइन ए प्लस में साइन ए बाय साइन ए माइनस में 1 बाय साइन ए, ये हमने डिवाइड कर लिया। तो अब देखो कोस बाय साइन क्या बन गया, कोट ए बन गया ये, और ये साइन से साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाए तो ये 1 बच गया। इधर 1 प्लस में साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या बनता है कोसिकेंट। देखो अब जिस आइडेंटिटी का यूज करना था वो दोनों आ गए, कोट भी आ गया कोसिकेंट भी आ गया। सिमिलरली कोस बाय साइन कोट बन गया, ये 1 आ गया, ये माइनस का कोसिकेंट ही आ गया। तो रीजन बता देंगे, बिकॉज कि कोस थीटा बाय साइन थीटा तो जो है वो कोट थीटा होता है, और 1 बाय साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है। तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को एक जगह पे ले लेते हैं। माना इस टाइप से लिख लेंगे इसको, कोट थीटा सॉरी ए है तो ए लिखेंगे, प्लस में कोसिकेंट ए माइनस 1, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में 1। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से रीअरेंज ऐसे कर लेंगे इसको ब्रैकेट में। फिर दूसरा क्या है, देखो अगर मुझे जो प्रूव करना है मेरा वो न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो मैं न्यूमरेटर के टर्म को देखूंगा। अगर मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होता जो प्रूव करना है तो मैं डिनोमिनेटर के टर्म को देखूंगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है इस टाइप का, आप लोग उसको देखोगे तो समझ जाएंगे। तो मैं इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी से डिवाइड, माना किससे, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए। देखो मैंने न्यूमरेटर में चाहिए इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मुझे वो चीज प्रूव करनी होती तो फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करता, इसी से डिवाइड करता, तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। ये स्टेप बड़ा ध्यान से आपको करना है बस। ये इस टाइप से इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसके साथ देखो
हम लोग इसको तो एज टी जी रख लेते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो फायदा ही नहीं, आइडेंटिटी तो बनेगी नहीं। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए -1 इंटू में ये भी एज टी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल करना है तो बनेगा भी उसमें। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ये प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में कोट ए, यूं का यूं आएगा ना 1 से मल्टीप्लाई, तो प्लस में कोसिकेंट ए, ये इस टाइप से बन गया आपके पास। इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये बन गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये बन गया आपके पास। तो देखो फिर इसको चेंज कर लेते हैं, ये तो यूं का यूं रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करना न्यूमरेटर में, एज इट इज रखो -1 इंटू में कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए। अब देखो जिस आइडेंटिटी का यूज करना था उसमें कोसिकेंट पहले आता है, कोट बाद में है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये माइनस में हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। सिर्फ इसमें से कॉमन लिया हमने, इनमें से नहीं, ये एज इट इज रख रहे हैं हम लोग, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए। तो इसके प्लेस पे अब 1 आ जाएगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी का है ना, हमने यूज करना था, ठीक है ना। देखो जैसे स्टार्टिंग में लिखा था, इसका यूज कीजिएगा। तो देखो 1 किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस बनेगा ना, माइनस का कोट, इसलिए हमने उसमें से माइनस, तभी वो 1 के इक्वल लिखा जा सकता है। तो फिर देखो इसको फिर आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके प्लेस पे हम लोग 1 रख लेते हैं। तो न्यूमरेटर तो ऐसे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 इंटू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया 1, इसके प्लेस पे 1 आ गया, तो ये माइनस का 1 लिख लेंगे, प्लस में कोट ए कोसिकेंट ए। इसका रीजन लिख देंगे हम लोग, क्योंकि उस आइडेंटिटी का यूज करना था ना, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं कोट ए एज इट इज लिखेंगे, ये तो हम लोग कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 इंटू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए होल डिवाइड में। इनको रीअरेंज कर लो, देखो इसकी तरह कोट को पहले लिख लो, फिर कोसिकेंट लिख लो, फिर -1 लिख लो। अब आप देखोगे ये और ये सेम टर्म है, तो ये कैंसिल आउट होगी, तो क्या बच गया, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए बच गया आपके पास, और ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। अच्छा।